हाय फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं और उनको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला ट्रांसलेशन है, दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। देखिए, दूसरा है, तीनों छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। थर्ड है, दो कलमों में से कोई एक लाल है। फोर्थ है, दो लड़कों में से कोई एक चोर है। फिफ्थ है, दो लड़कियों में से कोई भी मोटी नहीं है। नेक्स्ट है, दोनों नदियों में से कोई भी एक गहरी नहीं है। नेक्स्ट सेवेंथ है, चारों लड़कों में से कोई एक काला है। एट्थ है, चारों लड़कों में से एक भी काला नहीं है। नेक्स्ट है, दोनों लड़के ईमानदार हैं। लास्ट 10th एग्जाम्पल है, सभी लड़के ईमानदार हैं। चलिए आप लोग इनका ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। चलिए ट्रांसलेशन बनाइए। दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। चलिए बनाइए। दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। तीनों छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। दो कलमों में से कोई एक लाल है। दो लड़कों में से कोई एक चोर है। चलिए बनाइए, इनका बनाइए। देखिए, ट्रांसलेशन को सीखने से पहले हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को सीखने से पहले हम उन शब्दों को जानते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। आपको ये शब्द जानने ज़रूरी हैं, इनकी मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला शब्द है आपका ईच। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। आइदर। आइदर मीन्स क्या होता है? दो में से एक। नाइदर। नाइदर मीन्स क्या होता है? नाइदर मीन्स क्या होता है? नाइदर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। एनी मीन्स क्या होगा? दो से अधिक में से एक। ध्यान दीजिएगा, आइदर मीन्स क्या होता है? दो में से एक। और एनी मीन्स क्या होता है? दो से अधिक में से एक। मतलब जब दो की बात होगी, दो में से एक, तो अब हम आइदर लगाएंगे, और दो से अधिक की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? एनी। जैसे आप देखिए, नाइदर। नाइदर मीन्स क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। और नन मीन्स क्या होता है? दो से अधिक में से एक भी नहीं। निगेटिव में दोनों है, नाइदर भी है और नन भी, लेकिन अंतर क्या है? नाइदर दो के लिए यूज किया जाएगा और नन जो है दो से अधिक, तीन, चार, पाँच, जितना भी हो। बोथ मीन्स क्या होगा? दोनों होगा। ऑल मीन्स क्या होगा? सभी। चलिए, इन मीनिंग को आप देख लीजिए और इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इनकी मदद से आपको वो ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। चलिए बनाइए। पहला ट्रांसलेशन क्या है? दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। चलिए बनाइए। दो छात्रों में से प्रत्येक। दो में से प्रत्येक ना, यहाँ प्रत्येक का है, मैंने प्रत्येक होगा, विच मीन्स प्रत्येक ना। प्रत्येक के लिए अभी आपने मीनिंग क्या देखा है? देखिए, प्रत्येक के लिए आपने मीनिंग क्या देखा? इच। इच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। चलिए, इसकी मदद से आप लोग ट्रांसलेशन उसे क्या बनेगा? ट्रांसलेशन, दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। चलिए, और तीन छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। यहाँ प्रत्येक शब्द आ रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। जो आपने आइदर और नाइदर देखा है, तो इसमें प्रत्येक शब्द नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे। और ए इच का अलग आ रहा है, इच माने प्रत्येक हो रहा है। तो हम यहाँ पर दो से अधिक के लिए हम आइदर और नाइदर नहीं कंसीडर करेंगे। चूंकि प्रत्येक वर्ड आ रहा है तो हम क्या पर यहाँ पर कंसीडर करेंगे? इच। चलिए, अब इसकी मदद से ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए, पहले का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दो छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, ईच लगा, ईच माने प्रत्येक, ऑफ द टू स्टूडेंट्स दो छात्रों, ऑफ द माने में से, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज क्लेवर, चतुर है। तो आपने प्रत्येक के लिए क्या लिखा? ईच। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज क्लेवर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ईच। फिर में से के लिए क्या लिखें? माने पहले प्रत्येक की अंग्रेजी लिखेंगे ईच, में से के लिए क्या लिखेंगे? ऑफ द, और दो छात्रों के लिए क्या लिखेंगे? टू स्टूडेंट्स। तो क्या बन गया? दो छात्रों में से प्रत्येक का ट्रांसलेशन क्या बना? ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। चतुर है के लिए क्या लिखेंगे? इज क्लेवर। चलिए नेक्स्ट दूसरे का बनाइए। तीनों छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। चलिए बनाइए इसका। तो
देखिए दूसरे का ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तीनों छात्रों में से प्रत्येक चतुर है। प्रत्येक के लिए क्या लिखे, सबसे पहले ईच, में से के लिए क्या लिखा अपना आप आपने ऑफ द, और तीनों छात्रों के लिए क्या लिखा, 3 स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज क्लेवर, इज क्लेवर। ध्यान देंगे यहाँ स्टूडेंट्स के अनुसार इज नहीं लगा है, बल्कि ईच के अनुसार लगा है। ईच जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसे सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज क्लेवर। चलिए नेक्स्ट का बनाइए, दो कलमों में से कोई एक लाल है। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, अभी बताए थे मीनिंग। चलिए बनाइए, तो बनाइए इसका ट्रांसलेशन। चलिए ट्रांसलेशन क्या होगा, दो कलमों में से कोई एक लाल है। दो में से एक, दो में से एक, तो दो में से एक के लिए क्या लिखेंगे, आइदर। दो, दो की बात हो रही है ना, यहाँ प्रत्येक नहीं आ रहा। प्रत्येक आएगा तब क्या लगाएंगे, ईच। यहाँ प्रत्येक नहीं आया है तो ध्यान दीजिए आइदर, आइदर। और दो में दो कलमों के लिए क्या लिखेंगे, टू पेंस। में से के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ द। जैसे यहाँ में से के लिए क्या लिखे, ऑफ द, यहाँ में से के लिए क्या लिखा, ऑफ द। तो आप देखिए यहाँ पर प्रत्येक आया था तो ईच लगाए थे, यहाँ आया है दो में से कोई एक, कोई एक आ रहा है तो कोई एक के लिए आप क्या लिखेंगे, आइदर। लेकिन बशर्ते बात यह है कि ये दो होना चाहिए। जब दो की बात होगी तब कोई एक के लिए क्या लिखेंगे, आइदर। आइदर, कोई एक के लिए क्या लिखा आपने, आइदर लिखा। में से के लिए क्या लिखा, ऑफ द। और दो कलमों के लिए क्या लिखा, टू पेंस। ट्रांसलेशन क्या हो गया, दो कलमों में से कोई एक मतलब आइदर ऑफ द टू पेंस। लाल है के लिए क्या लिखेंगे, इज रेड। जहाँ पर आइदर की बात हो रही, दोनों की नहीं बात हो रही, दो में से एक की बात हो रही, तो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्या, इज। चलिए अच्छा अगले का बनाइए, दो लड़कों में से कोई एक चोर है। सेम इसी आधार पर बनेगा, दो कलमों में से कोई एक लाल है जैसे था वैसे ही बनेगा। दो लड़कों में से कोई एक चोर है। चलिए बनाइए तो इसका, चलिए बताइए क्या होगा, दो लड़कों में से कोई एक चोर है, क्या बनेगा इसका, आइदर ऑफ द टू बॉयज। ध्यान दीजिए कोई एक के लिए आपने क्या लिखा, आइदर लिखा। में से के लिए क्या लिखा आपने, ऑफ द। और दो लड़कों के लिए क्या लिखा, टू बॉयज। में से एक इसलिए इज लिखेंगे ना, इज सिंगुलर है तो दो में से एक की बात हो रही है, दोनों की तो बात हो नहीं रही है। तो क्या बनेगा ट्रांसलेशन, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अ थिप। यहाँ ए लग गया, यहाँ रेड के पहले ए नहीं लगा था, क्लेवर के पहले ए नहीं लगा था, तो क्यों नहीं लगा था और यहाँ क्यों लग गया, बताइए क्यों लग गया। यहाँ ए क्यों लग गया, आर्टिकल क्यों लग गया, और यहाँ क्यों नहीं लगा था, बताइए। क्लेवर क्या है, क्लेवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। क्लेवर एडजेक्टिव है, रेड क्या है, एडजेक्टिव। थिप क्या है, नाउन। तो नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। देखिए इसका प्लूरल बनेगा, थिप का प्लूरल क्या होगा, थिप्स ना। तो जो नाउन का प्लूरल बनता है वो कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन के ही पहले हम क्या, आर्टिकल ए एन द लगाते हैं। लेकिन हम कभी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, इसलिए रेड के पहले ए नहीं लगा, क्लेवर के पहले ए एन नहीं लगा, लेकिन थिप के पहले क्या लग गया, ए, कॉमन नाउन था। चलिए अगला ट्रांसलेशन बनाते हैं, क्या लिखा है, दो लड़कियों में से कोई भी मोटी नहीं है। चलिए कोई भी नहीं, ध्यान दीजिए कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए काहे मैंने दो में से कोई एक भी नहीं, अभी बताए थे, मीनिंग बताए हम। बताइए ट्रांसलेशन इसका। चलिए क्या होगा, दो लड़कियों में से कोई भी मोटी नहीं है, क्या बनेगा ट्रांसलेशन, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फैट। यहाँ नाइदर, नाइदर माने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, नाइदर। में से के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ द। और दो लड़कियों के लिए क्या लिखेंगे, टू गर्ल्स। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फैट। देखिए फैट के पहले आर्टिकल नहीं लगा, फैट क्या है, एडजेक्टिव। चलिए अगले का ट्रांसलेशन बनाइए, दोनों नदियों में से कोई भी एक गहरी नहीं है। चलिए ट्रांसलेशन बनाइए, दो दो यहाँ दो में से एक, दो में से एक, और नहीं है, नहीं है, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। बनाइए सेम वही ना, इधर से बनेगा तो क्या बनेगा, चलिए बनाइए, बनाइए ट्रांसलेशन। दोनों नदियों में से कोई भी एक गहरी नहीं है, क्या बनेगा ट्रांसलेशन इसका, को ध्यान ध्यान दीजिए दोनों की बात हो रही है, तो एक भी नहीं ना, एक कोई भी एक नहीं, तो काहे माने होगा, नाइदर। और में से के लिए क्या लिखेंगे आप,
ऑफ द, और दोनों नदियों के लिए क्या लिखेंगे, टू रिवर्स। तो क्या बना, दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ द टू रिवर्स, गहरी नहीं है, इज डीप। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, दोनों नदियों में से कोई भी एक गहरी नहीं है, नाइदर ऑफ द टू रिवर्स इज डीप। चलिए अगले का बनाइए, चारों लड़कों में से एक काला है ना, या चारों लड़कों में से कोई एक काला है। चलिए बनाइए, अभी मीनिंग बताए थे हम, बनाइए इसका, बनाइए आप लोग, चारों लड़कों में से एक काला है, बनाइए इसका ट्रांसलेशन। देखिए मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो मीनिंग शुरू में हमने आपको बताया है, उस मीनिंग को अगर आप जानेंगे तो ये ट्रांसलेशन बनाने में आपको आसानी होगी। जैसे चारों लड़कों में से एक काला है, तो यहाँ चारों की बात हो रही है, अब दोनों की बात नहीं हो रही, दो नहीं, दो से अधिक की बात हो रही है। अभी मीनिंग हमने आपको बताया था क्या, देखते हैं एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए मीनिंग क्या रहा, इच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स क्या होगा, दो में से एक, और यहाँ एनी मीन्स क्या होगा, दो से अधिक में से एक। तो आपने अभी ट्रांसलेशन क्या देखा था, चारों में से एक, मतलब दो से अधिक में से एक हो रहा है। जब दो में से एक की बात होगी तब हम आइदर लगाएंगे, दो से अधिक की बात होगी तब हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे ना। इसी तरीके से नाइदर का भी, नाइदर दो के लिए हो रहा है, और दो से ज़्यादा के लिए होगा तो क्या लगाएंगे, नन। मतलब दो के लिए बात होगी तो हम आइदर या नाइदर लगाएंगे, दो से अधिक की बात होगी तो एनी या नन लगाएंगे। यहाँ पॉजिटिव में है, दो से अधिक में से एक, क्या लगाएंगे, एनी। निगेटिव हो जाएगा तब क्या, नन, दो से अधिक में से एक भी नहीं। तो वो ट्रांसलेशन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए ट्रांसलेशन क्या था, चारों लड़कों में से, चारों चारों की बात हो रही है ना, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो क्या बनेगा, एनी ऑफ द फोर बॉयज इज ब्लैक। चलिए अगला ट्रांसलेशन बनाइए, चारों लड़कों में से एक भी काला नहीं है, या चारों लड़कों में एक भी काला नहीं है। चलिए बनाइए इसका ट्रांसलेशन, आप लोग बनाइए, बनाइए, चारों लड़कों में एक भी काला नहीं है, बनाइए क्या होगा। चलिए देखिए क्या बनेगा, चारों लड़कों में एक भी काला नहीं है, तो क्या बना, नन ऑफ द फोर बॉयज इज ब्लैक। नन कैसे लग गया, चारों मतलब निगेटिव में आ रहा है ना, तभी बताए, अगर दो की बात होती तो क्या लगाते, नाइदर, और दो से अधिक की बात होगी तो क्या लगाएंगे, नन। तो यहाँ क्या बना, नन, नन माने एक भी नहीं, नन। और में से के लिए क्या लिखेंगे बताइए, ऑफ द, और चारों लड़कों के लिए क्या लिखेंगे, फोर बॉयज। नन ऑफ द फोर बॉयज काला नहीं है, काला है मतलब इज ब्लैक। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, नन ऑफ द फोर बॉयज इज ब्लैक। चलिए अगला ट्रांसलेशन बनाते हैं, दोनों लड़के ईमानदार हैं, बनाइए, दोनों लड़के ईमानदार हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, दोनों लड़के ईमानदार हैं। और इसका भी बनाइए, सभी लड़के ईमानदार हैं, दोनों का ट्रांसलेशन बनाइए, दोनों लड़के ईमानदार हैं और सभी लड़के ईमानदार हैं। चलिए क्या बनेगा ट्रांसलेशन, दोनों लड़के ईमानदार हैं, तो क्या बनेगा, बोथ बॉयज आर ऑनेस्ट। इजी है ये वाले, लास्ट के दोनों इजी हैं, बोथ बॉयज आर ऑनेस्ट, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। तो दोनों के लिए क्या लिखते हैं, बोथ। अभी मीनिंग में देखिए आपको बताए थे, देखिए मीनिंग में बताया गया था ना, बोथ मीन्स क्या होगा, दोनों, ऑल मीन्स क्या होगा, सभी। तो दोनों, दोनों आया है ना, तो दोनों के लिए बोथ लिख देंगे और सभी के लिए ऑल लिख देंगे। तो दोनों का ट्रांसलेशन, दोनों वाक्यों का क्या बने, दोनों लड़के ईमानदार हैं, बोथ बॉयज आर ऑनेस्ट, सभी लड़के ईमानदार हैं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइक करने में कंजूसी बहुत करते हैं, लाइक करने में क्या कोई पैसा लगता है क्या, हाँ? आप लोग न कमेंट करें, कुछ तो लिखा करो यार, न कुछ ज़्यादा लिखो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ तो लिखिए आप लोग। और इसके बाद लाइक करने में आपका क्या जाता है, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना तो सब्सक्रिप्शन बढ़वा रहे हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक लोग दो दो ठो सब्सक्राइब बढ़वाइए, हमें भी ये लगे कि हाँ हमारा सब्सक्राइब बढ़ रहा है। उतने पे बना हुआ है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग एनर्जी डालिए हमारे अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा हमें, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, एक लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है, और ज़्यादा नहीं, एक ठो दो ठो सब्सक्राइब बढ़वाइए अपनी तरफ से। सभी लोगों से, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स।